नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपको राजेंद्र जांगिड़ जी की लिखी हुई एक कहानी सुनाऊंगी। भगवान बुद्ध जो अपने भिक्षुओं के साथ विहार करते हुए शालिवन के एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। धर्म पर चर्चा शुरू हो गई। तभी एक शिष्य ने उनसे एक प्रश्न किया कि प्रभु, जिनके पास साधन नहीं होते, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन वो कठिन से कठिन कार्य करने में सफल हो जाते हैं, जबकि जो साधन संपन्न होते हैं, जिनकी स्थिति अच्छी होती है, वो कार्य करने में असफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तब भगवान बुद्ध ने उन्हें एक कथा सुनाई। विराट नगर के एक राजा थे, राजा सुकीर्ति, जिनके पास एक लोशांग नाम का हाथी था, जो बहुत ताकतवर था, जिस पर आरूढ़ होकर उन्होंने कई युद्ध जीते थे। लोशांग को शैशव से ही युद्ध में प्रशिक्षित किया जा रहा था और वो युद्ध में बिल्कुल पारंगत हो चुका था। जैसे ही शत्रु सेना के बीच में वो प्रवेश करता, प्रचंड हुंकार लगाते हुए जब चिंघाड़ता था, तो शत्रु पक्ष के पांव उखड़ जाते थे। लेकिन जैसे सृष्टि का नियम है कि हर प्राणी जो बाल्यावस्था से युवावस्था में आता है और उसके बाद वृद्धावस्था में आ जाता है, ठीक उसी तरह लोशांग भी अब युवावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुका था। अब वो उतना शक्तिशाली नहीं रहा था। अब वो सिर्फ हाथीशाला की शोभा बनकर रह गया था। एक बार अचानक ही लोशांग एक तालाब की तरफ निकल पड़ा, जहाँ उसे पहले कभी ले जाया जाता था, और उस तालाब में उसने पानी पिया। फिर उसे नहाने का मन हुआ तो वो तालाब के अंदर घुस गया। तालाब में बहुत ज़्यादा कीचड़ था और वो कीचड़ में धंसता चला गया। ये खबर राजा सुकीर्ति तक पहुंची। उन्होंने उसे बचाने के बहुत प्रयास किए, सफलता हाथ नहीं लगी। तभी एक मंत्री ने एक युक्ति सुझाई। उसने सभी सैनिकों को वापस बुलाया और कहा कि युद्ध की वेशभूषा में यहाँ वापस आओ, और इसी तरह किया गया। युद्ध की वेशभूषा में सैनिक वापस आए और युद्ध का बिगुल बजाया गया, नगाड़े बजाए गए और बिल्कुल ऐसा वातावरण बना दिया गया जैसे कि शत्रु पक्ष की सेना लोशांग की तरफ बढ़ती चली आ रही है। अब लोशांग जो बहुत क्रोधित हो गया और उसने चिंगार लगाते हुए पूरी ताकत से जोर लगाया और वो कीचड़ से बाहर आ गया। इस कथा का मर्म यही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनोबल जब तक है, हम हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही एक और प्यारी सी कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।